उदयपुर के अंदर चाकूबाजी में घायल छात्र की जो स्थिति है, जो हालात है, वो बहुत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल चाकूबाजी के अंदर घायल छात्र के चाकू लगने की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड जो है वो बह जाता है और उसके बाद मल्टी ऑर्गन्स जो हैं वो फेल होने की बात जो है वो डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में इमरजेंसी आईसीयू के अंदर लगातार जयपुर हो या फिर कोटा जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें बुलाकर उपचार में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है और डॉक्टर का कहना है कि जब तक बच्चे के अंदर सांस रहेगी जब तक हम इलाज करते रहेंगे। इस बात को जब मैंने उदयपुर के अधीक्षक डॉक्टर के मुंह से सुना कि जब तक सांस रहेगी जब तक इलाज करेंगे, तो मुझे लगा कि हालत शायद ज़्यादा जो है वो नाजुक है। और डॉक्टर इस तरीके की भी बात कर रहे हैं कि जो मल्टी ऑर्गन्स हैं वो फेल होने की बात की जा रही है, क्योंकि जब चाकू लगा था तो लगभग 30 मिनट तक तो उसके जो सांसें हैं वही चली गई थी। इस तरीके की जो है बात डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है कि उसको वापस जो है वो रिव्यू किया गया है बच्चे को। तो ऐसे में ये तो समझ सकते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा गंभीर थे और गंभीर हालातों में अस्पताल में भर्ती किया गया। अब दुआएं लोग कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल प्रशासन जो है उसके स्थिति जो है प्रशासन के नियंत्रण में है। पूरी तरीके से उदयपुर में शांति है, ये अलग बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल है बच्चे की स्थिति को लेकर और बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर उसकी हालत कैसी है। तो इसको लेकर लगातार जो है डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। इमरजेंसी आईसीयू के अंदर बच्चे का उपचार चल रहा है, तो वहीं जो लोग हैं वो मंदिर में बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो छात्र है जिसने चाकूबाजी ये की थी, उस छात्र के घर पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, दरअसल वो घर उस छात्र का स्वयं का नहीं था, वो किराए पर रहता था। और जो वहां पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, उस बुलडोजर एक्शन पर जो बांसवाड़ा के सांसद हैं राजकुमार रौत, उनका एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से ये जातिवाद का जहर घोलने का काम है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नाबालिग था चाकूबाज। जो भी सजा होती कानून के अंदर वो सजा उसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो उसका मकान नहीं था, वो नाबालिग था। और नाबालिग होने के बावजूद भी जिस किराए के घर में वो रहता था उस घर पर बुलडोजर चलाकर ये धर्म का जो है जहर घोलने का काम सरकार कर रही है। ये सारा सीधा बीजेपी की ओर है। ये अलग बात है, ये राजनीतिक स्टंट हो सकता है, लेकिन राजकुमार रौत ने बुलडोजर को लेकर जो है बड़ा एक तरीके से बवाल सोशल मीडिया पर खड़ा कर दिया है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और जो सांसद हैं सीपी जोशी, वो अस्पताल जाते हैं, घायल जो छात्र है उसके हालचाल जानते हैं। और कई जो है गुलाबचंद कटारिया की जो बात मैंने सुनी, उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि गुलाबचंद कटारिया फिलहाल पंजाब के जो राज्यपाल हैं, राजस्थान के कद्दा और बीजेपी के नेता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी उनकी आवाज गूंजा करती थी, तब वो राजस्थान की राजनीति में थे। फिलहाल वो पंजाब के राज्यपाल हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चे की हालात में बिल्कुल भी सुधार नहीं है, उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये बात राज्यपाल, क्योंकि वो उदयपुर से हैं, उदयपुर से लंबे समय उन्होंने राजनीति की है और अच्छी जो है उनकी एक राजनीतिक छवि उदयपुर के अंदर है, तो एक राज्यपाल पद पर होने के बाद जब गुलाबचंद कटारिया ने इस तरीके की बात की है, तो कहीं ना कहीं हम ये भांप सकते हैं कि छात्र की जो हालत है वो गंभीर है, हालत जो है वो नाजुक है। एक तरफ डॉक्टर जो है बच्चे को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो मंदिर हैं उनमें लगातार पूजा अर्चना करी जा रही है कि बच्चे का स्वास्थ्य है जो जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। हम भी यही दुआएं करते हैं, शांति बहाल रहनी चाहिए और बच्चे का स्वास्थ्य जल्द ठीक होना चाहिए। इंटरनेट सेवाएं त्योहार के मौके पर भी बाधित हैं, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर ऐसा कोई बवाल ना हो जिसमें क्षेत्र में अशांति फैले। प्रशासन जो है हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन अभी भी उदयपुर में तैनात है, लेकिन स्थिति बाजारों की पूरी तरह जो है नियंत्रण में है। दंगे फसाद वाली कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर जो है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि छात्र की हालत है वो बिल्कुल नाजुक बताई जा रही है। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।